तो बड़ी खबर ये कि ड्रग्स की फैक्ट्री किस तरह से राजधानी भोपाल के भीतर संचालित हो रही थी, यही आज हम बताने जा रहे हैं। भोपाल के बगरोदा में निजी फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई। करीब 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद हुई। अब खबर यह कि 2 दिन पहले से गुजरात की एडीएस टीम, एनसीबी की टीम डेरा डाले हुए थी। 2 दिन तक ये ऑपरेशन चला। गुजरात एटीएस ने 2 दिन तक इस पूरे इलाके को घेर रखा था। एमडी ड्रग्स फैक्ट्री केस में बीएसटीवी ने भी खुलासा किया। टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि 2 दिन पहले से एटीएस की टीम पूरे इलाके में छानबीन कर रही थी। आरोपी अमित चतुर्वेदी को भी गिरफ्तार कर लिया। 907 किलो एमडी मौके से बरामद हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5000 किलो एमडी ड्रग्स बनाने का पूरा मटेरियल मिला है, बरामद हुआ है। बगरोदा में जिस तरह से निजी फैक्ट्री के भीतर ये पूरा खेल चल रहा था ड्रग सप्लाई चेन सिस्टम का, उसी से जुड़ा यह बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। तो बीएसटीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची, स्थानीय लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, एटीएस के अधिकारियों से बातचीत की, तो पता चला कि 2 दिन पहले से टीम इस पूरे इलाके की फैक्ट्री की निगरानी कर रही थी। इन मौके पर रेड डाली, छापा मारा और ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई। 907 किलो मौके से ड्रग्स बरामद हुआ है। 5000 किलो एमडी ड्रग्स बनाने का मटेरियल भी मिला है। तो राजधानी भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एमडी ड्रग्स बनाने की जो फैक्ट्री संचालित की जा रही है, उस फैक्ट्री की हर एक तस्वीर को बीएसटीवी ने स्कैन किया। बड़ी बात यह कि फैक्ट्री को अंदर से बंद करके ये पूरा खेल चल रहा था ताकि किसी को पता ना चल सके, किसी को भनक ना लगे। अब जिस तरह से इस पूरे मामले में बीएसटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो क्या कुछ खुलासा हुआ, आप देखिए, समझिए। बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में जहां पर गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने 2 दिन पहले ये कार्रवाई की। 2 दिन से ये कार्रवाई चल रही है और इस दौरान 2 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी भोपाल का रहने वाला है तो दूसरा आरोपी नासिक का। आप देख सकते हैं कि ये औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्री है उसका ये मेन गेट है और इस मेन गेट से आप देखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री की शुरुआत होती है। इसी फैक्ट्री का जो ये पहला आप शटर देखेंगे, यहाँ से एंट्री है। बताया जा रहा है इस फैक्ट्री की शुरुआत के साथ ये पूरा जो टीन सेट बना हुआ है, उस टीन सेट में जो फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, वहां पर ड्रग्स बनाया जा रहा था। ये ड्रग्स एक दिन में करीब 25 किलो बनाया जा रहा था और जो आरोपी थे उन्होंने इस फैक्ट्री को किराए पे लिया, क्योंकि सूरत से जो ड्रग्स के मामले में कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उसी इनपुट के आधार पे एटीएस गुजरात ने ये पूरी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया। इसके साथ जो मटेरियल है ड्रग्स से जुड़ा वो बरामद किया। साथ में ड्रग्स बनाने के लिए जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी उसे बरामद किया। यहाँ पे जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। इस फैक्ट्री को सील यहाँ पर किया गया और जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि फैक्ट्री में कई महीनों से ड्रग्स बनाने का जो काम था वो किया जा रहा था। एमडी ड्रग्स का मटेरियल यहाँ से बरामद हुआ है। एमडी ड्रग्स भी यहाँ से बरामद किया गया, जिसकी इंटरनेशनल कीमत 1800 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। तो राजधानी भोपाल के इस बगरोदा फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नशे का कारोबार से जुड़ा एमडी ड्रग्स है उसकी खेप यहाँ पर तैयार की जा रही थी। अब कई बड़े सवाल भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश की तमाम खुफिया एजेंसियों पर भी उठने लगे हैं। तो ये तस्वीरें हैं उस फैक्ट्री की जो कि राजधानी भोपाल की सीमा में है। राजधानी भोपाल के जिले में बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में है, जिसे कुछ साल पहले ही शासन ने डेवलप करने का काम किया
और उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनना शुरू हुई। हालांकि कई फैक्ट्रियाँ यहाँ पे संचालित की जा रही, लेकिन इस तरीके से कई फैक्ट्रियाँ हैं जो कि ली तो गई मालिकों ने अपने नाम पर, लेकिन उन्हें इस तरीके से किराए पर दी गई। ये फैक्ट्री जो किराए पे ली गई वो फर्टिलाइज़र बनाने के नाम पर ली गई, लेकिन इसके अंदर एमडी ड्रग्स जो है वो यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा है। अगले जो वॉक थ्रू रहेगा, जो विजुअल हम दिखाएंगे, उसमें फैक्ट्री के पीछे का हिस्सा दिखाएंगे जहां पर ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है उससे जुड़े कुछ बोतल वहां पर पड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ कंटेनर है जो कि यहां पर एमडी ड्रग्स के लिए लाए गए थे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो जो ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी, फैक्ट्री के अगले हिस्से को किस तरह से तैयार किए गए, लेकिन अब हम आपको फैक्ट्री के उस हिस्से को भी दिखाएंगे जहां पर एमडी ड्रग्स बनाने का काम किया जा रहा था। फैक्ट्री के अंदर से केमिकल की बदबू आ रही थी। अंदर तैनात पुलिस कर्मियों ने इस गंध से बचने के लिए मुंह पर रुमाल भी बांधा था, लेकिन केमिकल के लिए इस्तेमाल किए गए कंटेनर वहां पर पड़े हुए थे। रिपोर्ट आप देखिए। इस फैक्ट्री का जो पहला हिस्सा था जो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब इस फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे जहां पर कुछ केमिकल की जो बोतल है वो वहां पर पड़ी हुई है। हालांकि आप तस्वीरों में पहले भी देख सकते थे कि जो पुलिसकर्मी जो यहां पर तैनात थे उन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बांध कर रखा था ताकि इस गंध से बचा जा सके, क्योंकि केमिकल के अलावा कई तरीके का सामान भी बरामद हुआ है। 2 दिन तक ATS गुजरात की ये कार्रवाई इस फैक्ट्री में चली। कल से ये कार्रवाई चली और अभी तक ये कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जाता है कि भोपाल के भरत नगर निवासी AK सिंह के नाम पर ये फैक्ट्री है और जो आरोपी अमित चतुर्वेदी है जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, इसके अलावा सन्याल बने हैं जो कि पहले ड्रग्स के मामले में जेल में रह चुका है और जेल के अंदर रहने के दौरान जो है वो लगातार इन गतिविधियों को संचालित कर रहा था। हालांकि 2 महीने पहले छूटने के बाद यहाँ पर 7 महीने पहले भोपाल के निवासी AK सिंह से उन्होंने इस फैक्ट्री को किराए पर ली थी। फर्टिलाइज़र बनाने के नाम पर ये फैक्ट्री ली गई थी और 4 महीने पहले जो है MD ड्रग्स यानी इसके प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए यहाँ पर मशीनें लगाई गई थी। जो रॉ मटेरियल था उसको यहाँ पर कलेक्ट किया गया था और एक दिन में करीब 25 किलो MD जो ड्रग्स है उसको यहाँ पर बनाया जा रहा था। जो पुलिस ATS की जो आई थी, ATS की जो टीम यहाँ पर आई थी, NCB की जो टीम आई थी, जो संयुक्त टीम की जो कार्रवाई है उसमें 907 किलो जो है MD ड्रग्स को जो कि बना हुआ था उसे यहाँ पर बरामद किया गया। इसी फैक्ट्री में जो है इस ड्रग्स को मशीनों के द्वारा बनाया जा रहा था। इसके अलावा 5000 किलो MD ड्रग्स का जो रॉ मटेरियल था उसे यहाँ पर बरामद किया गया। खास बात यह है कि इस फैक्ट्री को, क्योंकि आसपास आप देख सकते हो कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर दूसरी फैक्ट्री है, क्योंकि बगरोदा जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट लिए हैं उस प्लॉट पर वो इसी तरीके से अपनी फैक्ट्री को बना रहे हैं। कईयों ने अपनी फैक्ट्री को खुद संचालित किया, कईयों ने अपनी फैक्ट्रियों को किराए पर यहाँ पर देने का काम किया और जो ये फैक्ट्री है जहाँ पर ड्रग्स बनाया जा रहा था उस फैक्ट्री को जो है बंद करके, यानी आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने फैक्ट्री को बाहर से बंद करके रखा था, लॉक लगा के रखा था ताकि आसपास के जो फैक्ट्रियां हैं उनको ये पता ना चल सके कि इस फैक्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं, जब बातचीत की गई उनसे तो उनका यही कहना था कि इसके अंदर फर्टिलाइजर बनाने का काम जो किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात के सूरत में कुछ आरोपी ड्रग्स के मामले में जुड़े गिरफ्तार हुए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो जो आरोपी थे उनसे पूछताछ में जो लिंक मिली, जो इनपुट मिले, उसी आधार पे इस फैक्ट्री पे छापा मारा गया, क्योंकि यहीं से वहां पर ड्रग्स की, MD ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। ड्रग्स के साथ ग्राइंडर मशीन को भी यहाँ से बरामद किया है, मोटर्स कुछ बरामद की गई है, हीटर्स कुछ जो कि हीट करने के लिए यहाँ पर थे उसे यहाँ पर बरामद किया गया है। तो बगरोदा जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीके की कई और फैक्ट्रियाँ हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिन पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस फैक्ट्री के खुलासे के बाद उन
बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर भी कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो फैक्ट्री के हर कोने की, हर हिस्से की तस्वीर आपने देखी। ये फैक्ट्री कई महीनों से जिस तरह से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन इसके भीतर खुलेआम ड्रग तस्करी का खेल चल रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। अंदर वैधानिक गतिविधियों को संचालित किस तरह से किया जा रहा था, अब इस पर कई गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि ये पूरा नेक्सस बड़े स्तर पर चलाया जा रहा था। खबर तो ये भी कि 5000 किलोग्राम से ज़्यादा का जो मटेरियल बरामद हुआ, उसके ऑर्डर थे, सप्लाई करने की बड़ी तैयारी थी। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। जो फैक्ट्री थी जिसमें ड्रग्स बनाया जा रहा था, उसकी हर एक तस्वीर BSTV पर देखी, लेकिन अब हम वो फैक्ट्रियां भी बताएंगे जो कि इस औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी। और आप देख सकते हैं कि BSTV की टीम उसी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद है और आप देखेंगे कि जो ड्रग्स बनाने वाली जो फैक्ट्री थी जो कि बंद पड़ी है, जिस पर कार्रवाई की गई है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया गया, रॉ मटेरियल यहाँ पे ड्रग्स बनाने में उपयोग होने वाला बरामद किया गया। उसके सामने आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रियां हैं वो निर्माणाधीन है या पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित नहीं किया जा रहा है। ये एक फैक्ट्री है, सामने आप जिस तस्वीरों में हमारे जो कैमरा पर्सन है शैलेंद्र दिखा रहे हैं, ये सामने की फैक्ट्री है। इसके अलावा मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरीके की आप फैक्ट्री देखेंगे जो कि लगभग बंद पड़ी है। इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आसपास जो है जो फैक्ट्रियां हैं वो आपको बंद नजर आएगी, क्योंकि कई प्लॉट जो है यहाँ पे उद्योग स्थापित करने के लिए यहाँ पर खाली पड़े हैं। हालांकि इनका आवंटन उद्योग विभाग के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये फैक्ट्री इसी तरीके से यहाँ पर बंद है। यानी अब इस नई तस्वीरों को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक किराए पर ली गई फैक्ट्री में यदि ड्रग्स बनाया जा सकता है, तो यदि ये बंद पड़ी फैक्ट्री है जिन पर किसी की नजर नहीं है, उद्योग विभाग ने अपना काम पूरा कर दिया है। इनके आवंटन करने के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने का जो उनका टारगेट था उसे पूरा किया गया। लेकिन इन बंद फैक्ट्रियों के अंदर किन गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये फैक्ट्री अंदर से आपको बाहर से बंद दिखेगी, लेकिन अंदर से एक शटर ओपन है। इस तरीके से दूसरी तरफ भी आप ये बड़ा सेट देखेंगे, उस सेट में भी जो है कुछ औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही होगी। हालांकि इस नाम पे की जाती है, लेकिन अंदर ड्रग्स बनाने की यदि फैक्ट्री इस औद्योगिक क्षेत्र में मिलती है, तो अब इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इनके अंदर कौन सी गतिविधियां संचालित हो रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो ड्रग्स सिंडिकेट का जिस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा था, अब ये सिस्टम सरकारी सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा करता है। ड्रग्स फैक्ट्री के खुलासे के बाद भोपाल की टीम भी सक्रिय हो गई। पुलिस बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र पहुंची। बंद फैक्ट्री की जांच की अब मांग जो है तेज हो गई है, क्योंकि अब इस फैक्ट्री की जांच होगी, टीम इसकी जांच करेगी। इसके लिए औद्योगिक विभाग की मदद भी ली जाएगी। लेकिन गुजरात ATS की इस कार्रवाई ने मध्य प्रदेश पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में की गई कार्रवाई के बाद अब कई सवाल मध्य प्रदेश पुलिस और उसकी खुफिया एजेंसियों पर भी उठने लगे हैं। आखिरकार 2 दिन से ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद लोकल पुलिस की मदद ली जाती, जिस तरीके से अधिकारियों ने यहां पर आकर मीडिया को बताया। लेकिन सवाल यही है कि जो फैक्ट्री 7 महीने पहले किराए पर ली गई, उसके बाद इस फैक्ट्री के अंदर 4 महीने से प्रोडक्शन को शुरू किया गया, यानी MD ड्रग्स बनाने की जो प्रोसेस थी उसको शुरू किया गया। बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स था, MD ड्रग्स, उसे बनाया गया। एक दिन में जो प्रोडक्शन था वो करीब 25 किलो का था। ये गतिविधियां इस क्षेत्र की इस एक फैक्ट्री के अंदर संचालित की जा रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस का स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, इसके अलावा लोकल खुफिया विभाग का क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं जुटा पाया। मुखबिर तंत्र की बात करें तो वो भी पुलिस का यहाँ पर फेल साबित हुआ। तो मध्य प्रदेश पुलिस पर अब कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे। हालांकि जो
अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, डीसीपी भोपाल जोन 2 के। उन्होंने बीएसटीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें ये जानकारी थी, हमने मदद की, लेकिन फिर भी यदि फैक्ट्री का संचालन और जो प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा था वो 4 महीनों से किया जा रहा था और बड़ी संख्या में भोपाल से के इस औद्योगिक क्षेत्र की इस फैक्ट्री से यदि ड्रग्स को अलग अलग देश भर में भेजा जा रहा था, जिस तरीके से गुजरात भेजा गया, वहां से इनपुट मिला, तो ये अपने आप में एक बड़ी और गंभीर बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस को यहाँ पे संचालित होने वाली ड्रग्स की फैक्ट्री के बारे में पता नहीं चला। तो अब इस पर भी पुलिस को ध्यान देना पड़ेगा, अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा, अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जो है इस तरीके की गतिविधियां राजधानी भोपाल में संचालित ना हो। हालांकि पुलिस अधिकारियों का अब इस कार्रवाई के बाद ये दावा है कि वो यहाँ पर जो तमाम फैक्ट्रियां हैं उसकी सर्चिंग करेगी, यानी वहाँ पर होने वाली गतिविधियों को निगरानी करेगी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उद्योग विभाग की इसमें मदद ली जाएगी और उद्योग विभाग के साथ यहाँ पर जो संचालन किया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर उसको देखा जाएगा, ताकि और भी जो इस तरीके की यदि फैक्ट्री संचालित हो रही है तो उन पर कार्रवाई की जा सके। अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई के बाद भोपाल ही नहीं बल्कि पूरी मध्य प्रदेश पुलिस की खुफिया एजेंसियों पर, मध्य प्रदेश पुलिस पर, इंटेलिजेंस पर कई बड़े सवाल जो हैं अब खड़े होने लगे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। ड्रग्स की इस फैक्ट्री के खुलासे के बाद, भंडाफोड़ के बाद भोपाल पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। BSTV ने भोपाल जोन 2 के डीसीपी संजय कुमार अग्रवाल से बातचीत की तो उन्होंने हर पहलू पर परत दर परत इस पूरे सिंडिकेट को एक्सपोज कर दिया। यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर आई है सर, भोपाल पुलिस के उपायुक्त हमारे साथ मौजूद है संजय अग्रवाल साहब। सर, जानकारी मिली आपको इतनी बड़ी कार्रवाई इस औद्योगिक क्षेत्र में इस फैक्ट्री पे की गई है, किस तरीके की जानकारी अभी तक साझा की गई आप लोग से? एक ये गुप्त सूचनाएं थी एनसीबी के और गुजरात एटीएस की, तो उन्होंने भोपाल का एक एरिया है बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे बहुत सारे टीन शेड इंडस्ट्रियल हैं, बहुत सारे टीन शेड बंद पड़े हुए हैं और ये जो टीन शेड है ये किसी और का था, इसने किराए पे दिया था और किराए वालों ने ये बोल के दिया था कि हम फर्टिलाइजर का काम करेंगे और मजदूर 2 रहते थे, कुछ मशीनें लगाना शुरू हुआ, मतलब किसी को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे अभी काम शुरू भी हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरी बंद रहती थी। और जो हमारी नेशनल एजेंसी है उनकी सूचनाओं के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है। सर, लोकल पुलिस को या इंटेलिजेंस को या कोई भी मध्य प्रदेश की एजेंसियां हैं, उनको क्या जानकारी साझा की गई थी कार्रवाई करने से पहले या कार्रवाई के बाद में, या अभी तक कुछ? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें जो है अपने स्तर पे एक अलग हर किसी का कार्रवाई का तरीका होता है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहूँगा। अभी कुछ जानकारी साझा की गई? अभी जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है वो ओपन है सबके सामने। सर, अब आगे पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी स्थानीय स्तर पे, क्योंकि कई फैक्ट्रियां बंद हैं, अभी अंदर क्या चल रहा है किसी को पता भी नहीं है? ये बात सही है, अभी ये नया नया एरिया उद्योग विभाग ने डेवलप किया है और बहुत सारे शेड यहाँ बन रहे हैं, बहुत सारे बंद पड़े हैं, तो चूँकि बहुत बड़ा एरिया है तो हमारी कोशिश होगी कि हम एक एक जो शेड बने हुए हैं उसमें देखें कि अगर बंद है तो खुलवा के देखें कि अंदर क्या हो रहा है, कौन लोग काम कर रहे हैं और जिस नाम से ये स्वीकृत है, जिस काम के लिए वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम इस काम को करेंगे। तो उद्योग विभाग से क्या कोई पत्राचार करेंगे या उनकी मदद लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी है? हाँ बिल्कुल, उद्योग विभाग से हम पत्राचार भी करेंगे, उनकी मदद भी लेंगे और उनके सहयोग से ही काम करेंगे क्योंकि उन्हीं का एरिया है पूरा ये। बिल्कुल, ये थे संजय अग्रवाल साहब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आए, लेकिन सवाल कई तरीके के खड़े होते हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस पे कि मध्य प्रदेश की पुलिस को जो है जानकारी नहीं लगी और इतनी बड़ी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर इस फैक्ट्री के अंदर जो टीम आई थी एटीएस गुजरात की उसने की। इसके अलावा एनसीबी की टीम दिल्ली से आई थी। संयुक्त कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई, बड़ी मात्रा में ड्रग्स, एमडी ड्रग्स यहाँ से बरामद किया है। तो अब मध्य प्रदेश पुलिस पर को लेकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था, उसके पास यहाँ पर ड्रग्स बनाया जा रहा था, उसकी जानकारी क्यों नहीं थी, यहाँ पर इस तरीके का कारोबार चल रहा था, उस पर क्यों नजर नहीं पुलिस की पड़ी। प्रदेश पुलिस पर, मध्य प्रदेश की एजेंसियों पर उठने लगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर,
BSTV भोपाल।